सलाम दोस्तों, मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। बहुत वक्त बाद बहुत लोगों के कहने पर एक टॉपिक चुना है मैंने, जो कि आजकल बहुत चल रहा है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस पर बोलना ज़रूरी है, लेकिन मेरा बनता नहीं था उस पर बोलना, मेरी औकात नहीं है उस पर बोलने की। लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं भी यही सोचूंगा कि यार मैं नहीं बोल सकता इस मैटर पे, तो फिर बोलेगा कौन? क्योंकि आप जानते हैं कि लोग बोलने से कतराते हैं। दोस्तों, आपको पता है हिजाब का मुद्दा चल रहा है। हिजाब 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 हिजाब, ये हिजाब, वो हिजाब बैन करो, हिजाब ये करो। पता है हकीकत क्या है? हकीकत ये भाई, इसमें गलती हमारी है। हम लोग हिजाब से दूर हुए, हमारी माएँ बहनें मॉडर्निटी के नाम पे, मॉडल बनने के नाम पे और मॉडर्न हो दिखने के नाम पर हिजाब से दूर हो गए। भाई, इस्लाम में फैशन मना नहीं है। आप अच्छा पहनो, अच्छा खाओ, अच्छा रहो, अच्छा दिखो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हिजाब में भी फैशन करना शुरू कर दो। माफ़ कीजिएगा, इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें कहूँगा जो बहुत लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को बुरी लगेगी। अपने ही लोगों को ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। सारे गलत जगह पर उनके दर्द होना शुरू हो जाता है। यार रज़ा भाई आप, अरे लपर झंटसो, मैं चुप हूँ लेकिन दुनिया तो देख रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है, आपने भी देखा होगा कि हमारे ही कौम की लड़कियाँ घर से हिजाब पहन के निकलती हैं। ओफो, अपने मोहल्ले में ऐसे रहती हैं जैसे कि हज करके आई हुई हैं, और हर साल माशाल्लाह हज्जन है, हर साल हज करने जाती हैं, हर साल की हज्जन है। ऐसी ऐसी लड़कियां, उनकी बातें, मतलब उनकी बातें सुनो आप तो सुनोगे यार कि माशाल्लाह कितनी बेहतरीन, मतलब अल्लाह वाली हैं या इस्लाम वाली, दीन वाली है। वही लड़की को वो शायद देख भी रही हो, मामला हमारे मोहल्ले में देखा जाएगा ये वाला, तो बवाल होगा, लेकिन हम नाम नहीं ले रहे हैं। शाहजे तुम्हारा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अरे गलती हो गया है, काट देना भाई इसको। देखिए, हंसी मजाक में हम सारी बात कह जाते हैं, हम इसी तरह से कहेंगे भाई, सीधी बात। तो मेट्रो स्टेशन पर जाने के बाद जो यहाँ से पूरी ऊपर से नीचे तक लैमिनेट होके निकल रही हैं हज्जन बन के, मेट्रो तक जाते ही, मेट्रो स्टेशन में ही, मतलब मेट्रो स्टेशन तक पहुँचते पहुँचते एक आध चीज़ें कम हो जाती हैं, सर से चादर हट जाती है, फिर वो चादर जो है मेट्रो स्टेशन के गेट में बैग में चली जाती है। फिर वहाँ माशाल्लाह वॉशरूम का इंतज़ाम होता है मेट्रो में, तो वो मेट्रो के वॉशरूम में जाने के बाद अब जो लड़की अंदर गई थी वो बाहर नहीं आती। अब वो पापा की परी ऐसे सर हिलाते हुए, लाल होंठ बिल्कुल जैसे किसी का खून पी के आई हो, इस तरह से मॉडर्न होकर लड़की निकलती है। अब ये बात उसके कॉलेज के लोगों को, लड़कों को पता है जो नॉन मुस्लिम हैं। उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा कि हाँ भाई, इसको हिजाब जो है घर वाले बोलते हैं करने को, लेकिन इसको करना नहीं है, इसका मन नहीं है, ये ज़बरदस्ती कर रही है। समझ रहे हो? तो दोस्तों, मैं तो इस बारे में हमेशा से यार सबको एक ही बात समझाता आया हूँ, जिन लोगों से मैं डायरेक्ट बोल पाया, जो मेरे सर्कल में थे, कि देखो यार, हिजाब अगर बस का नहीं है तो यार हिजाब को बदनाम मत करो। करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो, बिल्कुल मत करो भाई। ठीक है, हिजाब को तो कम से कम बदनाम नहीं करो। हिजाब को बदनाम करने वाले कौन है भाई? हम हैं, हम लोग हैं हिजाब को बदनाम करने वाले। ठीक, उसके बाद हिजाब का फैशन आ गया भाई। हिजाब क्या है भाई, लोगों को पता ही नहीं, लड़कियों को पता ही नहीं, किसी को नहीं पता हिजाब क्या है, हिजाब का मतलब क्या है वो भी नहीं पता। अपने आप को, अपने जिस्म को दुनिया के सामने ढाक लेना, ठीक है, अपने बॉडी को छुपाना, हिजाब होता है ना भाई ये। और आज का हिजाब देख लो भाई साहब, माफ़ कीजिएगा, पूरा फिगर चमकाने के लिए बेल्ट लगाई होती है पीछे, बुरखे में पीछे बेल्ट होती है, ठीक है। मतलब क्या ही कहें, अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते हैं, रमज़ान से हैं, ज़्यादा खुल के बोलेंगे तो आप ज़्यादा फैल जाएंगे। तो देखिए, हकीकत ये है कि भाई हमने हिजाब को बदनाम किया, और आज सारी दुनिया हिजाब के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई है, हिजाब के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। भाई, हमारे कौम की लड़कियां दूसरे कौम की लड़की से ज़्यादा नंगी हो जाती है कॉलेज में जाने के बाद। क्यों? इसका मतलब तुम्हें हिजाब चुभ रहा है, तुम्हें इस्लाम चुभ रहा है।
तुम्हें रहना भी इस्लाम के दायरे में है और हिजाब भी नहीं करना। चलो भाई तुमको हिजाब नहीं करना, तो देखो दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मुंह नहीं ढाकते। अरे मुंह का हिजाब थोड़ी ना है कि मुंह ढाकना। चलो तो इंडिया में है, या तालिबान में आप जाके देख सकते हैं, अफ़गानिस्तान में, हर जगह है, कुछ महिलाएं करती हैं मुंह का हिजाब। लेकिन यहाँ अब इंडिया में क्या चल रहा है, फैशन, सर ढाक लेंगी, मकना वकना लगा लेंगे, यहाँ तक हिजाब, और बाकी सब सरकारी, मतलब सब खुला हुआ, सब कुछ क्लियर है भाई साहब, नीचे कुछ नहीं है। नीचे वही टॉप है, जीन्स है, शॉर्ट्स हैं, और यहाँ से यहाँ तक वही। भाई ये क्या है भाई, क्या है ये, मजाक ही तो उड़ा रहे हो भाई तुमने हिजाब का। और हमने ऐसी भी लड़कियाँ देखी, ऐसे भी परिवार देखे जो सर पे नॉर्मल दुपट्टा रखती हैं महिलाएं, लड़कियां, लेकिन मजाल है कि वल्गैरिटी नज़र आती हो, उनके कपड़े ढीले ढाले, साफ़ सुथरे, मतलब गंदगी नहीं। लेकिन भाई साहब हम लोग मॉडर्न बनने के नाम पे गंदगी में उतर चुके हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी में उतर चुके हैं। यही वजह है कि आज हमारे हिजाब पर सवाल उठाया जा रहा है कि भाई आपकी महिलाएं, आपकी लड़कियां करना नहीं चाहती हिजाब, आप करवाते हो। तो मेरा भाई हाथ जोड़ के उन तमाम लड़कियों से और उनके घर वालों से गुजारिश है, आप अपनी औरतों और अपने घर में जो लड़कियां हैं, बच्चियां, उनसे कहिए कि बेटा अगर हिजाब कर रही हो तो पूरा पे करना, और अगर नहीं करना तो जितना कर सकती हो उतना करना, लेकिन हिजाब को बदनाम करने वाला काम ना करना। जैसे सर पे तो दुपट्टा रखा है, बाकी सब एक्सपोज हो रहा है, ठीक है, हर चीज़ एक्सपोज हो रही है, तो वो चीज़ नहीं करनी, इन सब चीज़ों से बचो। और देखो भाई, अब आते हैं सीधे पॉइंट पर कि हिजाब से भाई लोग गंदी नज़र, देखो जिस इंसान की गंदी नज़र होगी ना, वो हिजाब वाली महिला को भी नहीं छोड़ेगा, हिजाब वाली को भी घूरेगा, ताड़ेगा, जिसे कहते हैं। समझो आप बात को, जो चीज़ नहीं बोलना चाहता वो भी आप समझने की कोशिश कीजिए, और आपका दिल जानता है कि मैं बिल्कुल जेन्युइन बात बोल रहा हूँ, क्योंकि आप समाज के बीच में रहते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप नीचे कमेंट में लिखिएगा, मैं अगली बार उस आपके कमेंट का जिक्र अपने वीडियो में ज़रूर करूँगा। भाई मैं कोई यार आसमान से थोड़ी ना उतरा हूँ, मैं भी आप लोगों के बीच में रहता हूँ, अपनी आंखों से देखा है मैंने यार। अब सामने से कोई मतलब ऐसे लड़की गुजर रही है तो ऐसा तो नहीं हो सकता मैं आगे बंद कर लूँगा, मैं नहीं देख रहा, दिख गया भाई कि ऊपर हिजाब करके जा रही है, नीचे सब कुछ है ही नहीं, नदारत, नीचे कुछ नहीं है, कपड़े पहन रखे नॉर्मल, वो भी बिल्कुल टाइट। तो देखो यार, लड़की कुछ भी पहन सकती है, कुछ भी कर सकती है, हम बोलने वाले कुछ है नहीं। लेकिन अगर जहाँ हिजाब की बात आती है, इस्लाम, क्योंकि हिजाब जो है इस्लाम का जुज़ है, तो अगर वहाँ बात आएगी, मेरे दीन पे आएगी, मज़हब पे आएगी, तो भाई आप और हम तो बोलेंगे। रही बात, वो बात हकीकत है कि अगर कोई गंदा होगा, गंदी सोच वाला होगा, तब भी वो हिजाब वाली को भी देखेगा, घूरेगा, ताड़ेगा, गंदी नज़र देखेगा। लेकिन हाँ, 20 लोग अगर अधरंगी औरत को देखेंगे तो सिर्फ 2 लोग ही हिजाब वाली को देखेंगे। अपने आप को बचा के रखो, ऊपर जाना है, कब्र में सवाल जवाब होंगे, हम अपने गुनाह के ज़िम्मेदार हैं, आप अपने गुनाह के। लेकिन आज जो दुनिया में हिजाब को निशाना बनाया जा रहा है, इसकी वजह हम भाई खुद हैं, खुद। फैशन चल रहा है भाई साहब, मकने का फैशन चल रहा है, हिजाब का फैशन चल रहा है, बुरखे का फैशन चल रहा है, जालीदार फैशन चल रहा है। बुरखा भाई, तौबा तौबा, बुरखा अल्लाह की कसम ऐसा है आजकल कि मतलब बुरखा इतना ट्रांसपेरेंट कि उसके अंदर जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी इतने ट्रांसपेरेंट है कि उसके अंदर जो पहन रखे हैं वो भी दिख रहा है अभी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का। प्यारी समझ गई। अब आप कहोगे रज़ा भाई आप देखते क्यों हो? अरे मनहूस हो, ये फैक्ट बता रहा हूँ। अब सामने से कोई जानवर निकल जाएगा तुम देखना बंद कर दोगे क्या? नजर नहीं पड़ेगी। लोग बनते बहुत सीधे हैं, कांड सारे देखे हुए हैं उन्होंने या खुद करे हुए हैं, लेकिन अगर कोई बोल देता है तो यार रज़ा भाई आप बहुत तेज हो रहे हो। भाई साहब तेज नहीं हो रहे, हकीकत बता रहा हूँ तुम्हारे सामने, वरना ये बात कोई बोलता नहीं है। इस्लाम को बदनाम करने वाले, दीन के ऊपर सवाल खड़ा करने का मौका देने वाले भाई हम हैं और आप हैं, तीसरा कोई बंदा ही नहीं है। इस बात को आप मानिए या मत मानिए, वरना आप आज अपने ही इलाके में मेट्रो स्टेशन पे, स्टैंड पे या किसी कॉलेज के बाहर आसपास चले जाइए, दिख जाएगा कि लड़कियों का हिजाब, औरतों का हिजाब क्या हो गया है। पहले हिजाब क्या था और अब क्या हो गया है। कहना वही है भाई, नहीं करना है तो नहीं करो तो यार हिजाब का लिहाज करो, तमीज़ करो। आज हमारे सर पे चढ़ के
हिजाब को निशाना बनाया जा रहा है, हलाल मीट को ये सब क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि हम ही दीन और अपने मज़हब से दूर हो गए भाई। हमारे कौम की लड़कियां नॉन मुस्लिम लड़की के साथ शादियां कर रही हैं, क्यों? प्यार है भाई, प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना भी अंधा नहीं होता कि तुम्हें यही नहीं पता कि भाई वो गैर मज़हब का है, ज़िंदगी भर परेशानी होगी। हमारी कौम, मैं अपने भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, हमारी कौम में लड़कों की कमी है क्या? एक से एक स्मार्ट, एक से एक हैंडसम बंदे हैं, पढ़े लिखे हैं, जेन्युइन बंदे हैं, लेकिन तुम्हें अपनी कौम के बंदे नज़र नहीं आए। दूसरा, लानत है तुम पर भाई, अल्लाह की भी लानत, पूरी दुनिया की लानत है। ज़िंदगी तो अजाब है ही तुम्हारी भाई। हिंदुत्व के ठेकेदारों का खुलेआम प्लान चल रहा है कि मुल्लों की लड़कियों को पटाएंगे, ब्याह करेंगे, 10 बच्चे पैदा करेंगे। उनका प्लान है भाई, प्यार व्यार नहीं है। क्या होता है प्यार मोहब्बत? माँ बाप से ज़्यादा तुमसे कोई प्यार कर पाएगा? माँ बाप की इज्जत तुमने तार पे मतलब उठा के फेंक दी किनारे, घर वालों को एक तरफ फेंक दिया, सबको चलो ठीक है भाई तुम सही हो, दीन मज़हब नास्तिक हो गए हो क्या? तो मत करो ऐसा काम जिससे दुनिया में भी सर झुके और आखिरत में भी। हिजाब के बारे में भाई यही जानता हूँ, यही देखा है और यही मेरे दिल में है। गलती हमारी है, हमारी कौम की औरतों और लड़कियों की है। करो फैशन, खूब करो फैशन, नंगे हो जाओ, और फिर अगला आदमी जब सवाल उठाएगा तो हमारी गलती नहीं होगी। फिर मत चीखना हिजाब इज़ अवर राइट, #हिजाब प्रोटेस्ट, ये सब हमारी गलती है। दोस्तों इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी खिदमत में आपके सामने आपके दिए हुए टॉपिक पर बात करूं, तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए टॉपिक का नाम। जो टॉपिक सबसे ज़्यादा बताया जाएंगे कमेंट में, मैं कोशिश करूंगा कि इस पर कुछ ना कुछ आपके सामने ज़रूर बोलूं। वस्सलाम।